हेलो बच्चों, माय नेम इज शेख हाफिजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आज से 5000 साल पहले की कि उस वक्त का इंसान कैसे रहता था, कैसे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, वो कैसे जीता था, कैसे रहता था। ये सारी बातों को हमें जानना है आज के इस लेक्चर में। बच्चों, हम क्या सोचते हैं पुराने जमाने के लोगों के बारे में? यही कि वो लोग आग जलाना जानते थे या वो लोग चक्का बनाना सीखे, उन्होंने इन्वेंट किया, है ना। हमारा दिमाग उसी तक रुका हुआ है कि वो लोग ने ऐसा ऐसा काम किए, छोटा मोटा काम किए। लेकिन नहीं बच्चों, आज से उस वक्त जो इंसान सोच भी नहीं सकता है आज की डेट में, उस वक्त वो लोग ने वो काम किया। जैसे कि आज हम ऐसा उन लोग के बारे में सोचते हैं कि वो लोग ने कुछ नहीं किया, वो लोग को कुछ भी नहीं आता था, वो लोग बहुत पुराने जमाने के थे, कुछ भी वो लोग को नहीं आता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अर्बन प्लानिंग से रहते थे। ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी हमारी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने अर्बन प्लान को सेटअप किया। तो हमें उसी को देखना है। शुरुआती दौर में इंसान यूज क्या करता था? शुरुआती दौर में इंसान यूज करता था स्टोन को। स्टोन क्या है? पत्थर। वो इसको क्या है? इस्तेमाल करता था। तो जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता गया, हमने क्या है, स्टोन से और भी चीजों को जानना शुरू किया। शुरुआत में तो हमने स्टोन को ही इस्तेमाल किया, उसी से हमने अपना शिकार किया, उसी से हमने पेड़ पौधे काटे, उसी से हमने हर चीजें, उसी को एज अ वेपन को हमने क्या है, उसको इस्तेमाल किया। दूसरा चीज हमें क्या मिला? मेटल मिला। मेटल से हमने क्या है, फिर मेटल से काम करना शुरू किया। हमें जब मेटल की नॉलेज हुई तो मेटल में भी हमें सबसे पहला मेटल कौन सा मिला? तो हमें मिला कॉपर। ठीक है। तो पहले हमने किससे इस्तेमाल करते थे? स्टोन से। उसके बाद हमें कौन सा चीज मिला? कॉपर मिला, यानी कि एक मेटल मिला। ठीक है। अब हमने जब स्टोन और कॉपर दोनों को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उस पर्टिकुलर उस पीरियड को हमने कौन सा नाम दिया? चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है। चाल्कोलिथिक पीरियड हमने उसको क्या है, नाम दिया। इस वक्त क्या हो रहा था? दोनों ही, कॉपर प्लस स्टोन, दोनों भी इस पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या है, इस दोनों चीज को क्या है, इस्तेमाल कर रहे थे। कॉपर का भी प्लस स्टोन का भी, दोनों ही चीज का हम इस्तेमाल कर रहे थे। और उसी को हमने क्या बोला? चाल्कोलिथिक पीरियड बोला। फिर धीरे धीरे हमने क्या है, इसी को फर्दर और क्या है, एडवांस करता गया और हमने क्या है, इसमें कुछ कुछ ऐड करते चले गए। जैसे कि कॉपर में हमने क्या है, नया नया बोलते ना, कुछ कुछ करते रहना आगे की तरफ जानने के लिए। तो हमने क्या है, कॉपर में किस चीज को मिलाना शुरू कर दिया? टिन को और जिंक को। अब जाहिर सी बात है, एक मेटल में जब दूसरा चीज हम मिलाएंगे तो वो कुछ नया बन जाएगा। वही हुआ, कॉपर और टिन या जिंक को हमने जब मिलाया तो उससे एक नया एलॉय बन के आया और वो कौन सा था? ब्रॉन्ज। समझे बच्चा लोग? उस वक्त हमें क्या मिला? ब्रॉन्ज मिला। और उस पीरियड ऑफ टाइम को, यानी कि चाल्कोलिथिक के बाद जब हमने ये सारा प्रोसेस किया, उसके बाद हमें क्या मिला? ब्रॉन्ज मेटल मिला। सुनते होंगे ना तुम लोग, जैसे गोल्ड मेडल हुआ, सिल्वर मेडल हुआ, और थर्ड पे कौन सा रहता है? ब्रॉन्ज। तो ये वही ब्रॉन्ज है जो हमें उस वक्त मिला। कब? जब हमने कॉपर, टिन और जिंक को मिला दिया इसके साथ में, तो हमें क्या मिल गया? ब्रॉन्ज मिल गया। और हम लोग इस पीरियड को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज। अब ये जो पीरियड ऑफ टाइम था, इस पीरियड ऑफ टाइम में हमें मेनली 4 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो कि आज से 2500 साल पहले थी। वो जो मैं अभी जमाने की बात की हूँ कि हाँ 5000 साल पहले वो पनपना शुरू किया था सारी सिविलाइजेशन, उसका एकदम अर्ली फेज था। लेकिन अगर हम मेच्योर फेज की बात करें, जब वो लोग डेवलप होना शुरू किए, तो वो लोग का डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? ब्रॉन्ज एज में सबका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। इसी को हम लोग को देखना है कि कौन कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि इस ब्रॉन्ज एज में इमर्ज हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहला कौन सी थी अपनी ब्रॉन्ज एज की? हमें 4 देखना है, 4 टोटल सिविलाइजेशन है। ये बात कब की हो रही है? 2500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। हमें टोटल देखना है 4। 4 क्यों? 4 ही था। ठीक है। पहला क्या था? हड़प्पा, जो कि कहां पे था? ये तो हमारी इंडिया का ही हिस्सा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कहां पे था? तो ये पाकिस्तान में सबसे पहले मिला था। इसका जो फर्स्ट साइट था वो कहां मिला था? हमें पाकिस्तान में मिला था। कहां पे था ये हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो ये था इंडस नदी के पास, इंडस वैली के पास था ये। ठीक है बच्चा। जितनी भी हमें सिविलाइजेशन मिली है अभी तक, वो कहां पर थी? या तो नदी के पास या वैली के पास। वहां पे नदी का एक्सेस था। क्यों था वहां पे नदी का एक्सेस? जाहिर सी बात है भाई, नदी रहेगा तब ना वो लोग अपनी रोजमर्रा की जो भी डेली लाइफ है उसको लोग पूरा करेंगे। पानी का अगर एक्सेस ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है। तो पहला हमें क्या मिला? हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में था, क्योंकि उस वक्त डिवाइड नहीं था। नॉर्मल भाई, बेसिक बात है ये। पाकिस्तान इंडिया में था। वो कहां पे था? इंडस वैली के पास था। दूसरा कौन सा हमारा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये भी एक सिविलाइजेशन थी। ये कहां पे थी? तो ये
जो हमारा वेस्ट एशिया है उसमें जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी है, यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये दो नदियां जो कि आज के प्रेजेंट डे कहां पर है, इराक में है। यहां पर ये क्या है, हमें मिला हुआ था कौन सा, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन नाम था, कहां पे था वो, इराक में था। दो नदियों के पास मिला था, कौन सा, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन ये हमें कहां मिला था, जाहिर सी बात है नाम आ ही चुका है तो हमें समझ जाना चाहिए कहां का होना चाहिए ये। चाइनीज का था हुआंगहू वैली के पास ये मिला था, हुआंगहू वैली। मैंने कहा ना सारा जितना भी मिला है वो सब नदी के एक्सेस के पास मिला हुआ है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यह हमें कहां मिला हुआ है, ऑफ कोर्स इजिप्ट में मिला हुआ है। यहां पर भी कोई नदी थी, इजिप्ट में मिला हुआ है। सर इस वक्त यहाँ पे कौन सी नदी, नाइल, जो कि आज भी है, उस वक्त नहीं ना। ठीक है, तो पहला कौन सा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया जो कि इंडस वैली के पास था। दूसरा हो गया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के पास था। फिर चाइनीज सिविलाइजेशन थी, वो हुआंगो वैली के पास था। और उसके बाद लास्ट कौन सा है, अपना इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि कहाँ था, इजिप्ट में नाइल रिवर के पास था। ठीक है बच्चा लोग, अब ये सब क्या है, ये सब है ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में थी। कब की बात है ये, 2500 साल पहले की बात है। हमें किसके बारे में जानना है भाई, हमें इंडिया के वासी, हमें जानना है इंडिया के बारे में, अपनी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें देखना है। तो चलते हैं हम लोग उसकी तरफ। इसको हमने खोजा कब, तो ये बेसिकली हमें मिला है 1921 में। ठीक है, एक्सकैवेशन के दौरान हमें क्या है, ये मिला है। इसको खोजा किसने था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने। मिला कहां पे था ये, वेस्ट पंजाब में मिला था ये, वेस्ट पंजाब प्रोविंस जो है हमारी पाकिस्तान, ये वहां हमें मिला हुआ था। ठीक है, तो पहले ही मिल चुका था, इसके पहले ही 1800 के टाइम पीरियड में, ये जब खुदाई वगैरह काम चल रहा था, रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मिला तो उसी वक्त था। बट उस वक्त उतना ज्यादा इसमें छानबीन नहीं हो पाई थी। लेकिन क्या है, जब बाद में थोड़ा और वक्त गया तब इसमें क्या है, और एकदम डीपली क्या है इसमें, इसके बारे में जाना गया। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे के बारे में। ठीक, तो ये हमें कब मिला है, 20वीं सेंचुरी में ये हमें मिला है। इसको जब ये हमें खोजा गया, ये पूरा सिस्टम हमें मालूम चला कि भाई जमीन के नीचे तो इतनी बड़ी कोई सिविलाइजेशन बसी हुई है, ये सारा मामला इतना गंभीर रूप से जाना गया कि हाँ ये अंदर बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन बसा हुआ है जमीन के नीचे, जो कि आज से कई सौ साल पहले बसा हुआ है, लेकिन वो मिला अब है, ये बात अलग है। तो उस वक्त का बसा हुआ है। इसके पहले हमारी नॉलेज क्या थी, हमें ये लगता था कि इंडिया में पहले कौन आए थे, आर्यन। हमें ये लगता था कि इनकी वजह से क्या है, हमारा ओरिजिन और आगे फैलता गया। शुरुआत में कौन आए थे, आर्यन, हमको ऐसा लगा। लेकिन क्या है, जब हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन मिल गया उसके बाद हमें यकीन हुआ कि नहीं, ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग है। आर्यन का एक जो माइग्रेशन हमारी इंडिया में हुआ है ये बहुत बाद में हुआ है, और जो इंडस वैली था ये काफी पहले का है। तो इसीलिए ये थ्योरी को क्या है, गलत साबित किया गया। उसके बाद हमें देखेंगे कि जो हिस्टोरियन ने हमारी सारी चीजों को खोजा है, उन्होंने इसको किस चीज से रिलेट किया है, कल्चर से। इसको क्या बोला गया है, रेफर कल्चर किया गया है। क्यों ऐसा, कल्चर का मतलब क्या होता है, एक कोई पीरियड ऑफ टाइम पर, कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, हमें अगर मालूम चल जाए कि हाँ वो एक पर्टिकुलर पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम का है, तो हम उसको क्या है, कल्चर रेफर कर देंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक साथ मिला हुआ है, ठीक है, एक साथ मिला हुआ है कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में वो मिला हुआ है। अब जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो तो देख के बता देंगे ना कि हाँ ये कितना पुराना है या कितना नया है, तो वो हमें वो भी पता चल जाता है कि कितने पीरियड ऑफ टाइम का है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। तो वैसे ही हमने क्या बोला है उसको, हड़प्पन कल्चर, क्योंकि हमें वो जो चीजें मिली है वो उस पीरियड ऑफ टाइम की थी, उस वक्त की थी। तो हमें तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बता ही दिया कि हाँ ये कितने साल पुरानी है, क्या है, नहीं है, सारी बातें हमें क्या है पता चल चुकी है। अब उसके सोर्सेस क्या है, जो भी हमारे हैं इंडस वैली की जो भी हमें चीजें मिली है उसके सोर्सेस क्या है, हमें कैसे मालूम चला है कि हाँ उसके नीचे ये है या वो है, जो भी चीजें हैं कैसे पता चला, उसके सोर्स क्या है। तो सबसे पहले सोर्स आता है द ग्रेट बाथ। ये हमें कहाँ मिला है, ऑफकोर्स जमीन के नीचे मिला हुआ है, लेकिन मिला कहाँ है, पहला चीज मोहनजोदारो में हमें मिला हुआ है। कहाँ पर है, आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ये लाई करता है। क्या था ये, एक पब्लिक बिल्डिंग था, यानी कि इसको पब्लिकली यूज किया जा रहा था। आगे रेक्टेंगुलर शेप में था, ये बना किससे था, ये बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था।
बर्न्ड ब्रिक से, और जिप्सम का इसमें क्या है इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो भी इसमें कारीगरी हुई है वो किस लिए हुई थी कि जो पानी है उसका लीकेज ना हो, अच्छे से उसको बनाया जाए, ठीक है। दोनों तरफ वो क्या है वॉल से वो क्या था सराउंडेड था, चारों तरफ से, दोनों तरफ उसके स्टेयर बनी हुई थी, ये सारी चीजें थी। कुछ हिस्टोरियन का क्या मानना है कि ये प्रीस्ट के लिए था, यानी कि पूजा पाठ के लिए इसका क्या है इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये एक चेंजिंग रूम था, यानी कि समझ रहे हो ना, कुछ की मान्यता अलग है, कुछ की मान्यता अलग है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो मोहनजोदारो का जो स्ट्रक्चर वहां बना हुआ है, कहाँ पे, ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर मोहनजोदारो में बना हुआ है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, हाई, एकदम बोलते ना हाई आर्ट को ये क्या है इंडिकेट करता है। भाई उस वक्त इतना अच्छा आर्टिफैक्ट बनाना कोई सोच सकता है? आज की डेट में हम ही लोग कंफ्यूज रहेंगे। हम लोग कंफ्यूज इसलिए नहीं होंगे, आज की डेट के लिए नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी ना, उस वक्त वो इंसान कैसे बनाया होगा इतना हाई परफेक्शन से, ये उस चीज को क्या है इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर ये भी ऐसा हो सकता है, ऐसी भी मान्यताएं हैं कि भाई वो एक रूलिंग मतलब ऐसा रूलिंग फैमिली ने बनाया होगा, है ना, लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करके एक पब्लिक बिल्डिंग बनाया होगा, ऐसा भी क्या है बहुत सारी मान्यता है इसके लिए, क्योंकि भाई किसी ने उसको जाके देखा तो है नहीं ना, ठीक है। तो ये कुछ क्या है उसके फैक्ट्स है, मोहनजोदाड़ो में मिला है, पब्लिक बिल्डिंग था, शेप कैसे था, रेक्टेंगुलर था, चीजें क्या यूज हुई थी, बर्न्ड ब्रिक यूज हुए थे, जिप्सम यूज हुए थे। हिस्टोरियन की मान्यता क्या है कि या तो वो प्रीस्ट के लिए बना हुआ है या फिर वो क्या था चेंजिंग रूम था, ऐसे ही कुछ कुछ क्या है मान्यताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सोर्स है अपने पास, द सिटाडेल। ये क्या है सिटाडेल, तो उस वक्त क्या है हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कैसा था, दो सेक्शन में डिवाइड था। पहला सेक्शन क्या था सिटाडेल और दूसरा सेक्शन क्या था लोअर, यानी कि एक था सिटाडेल टाउन और दूसरा कौन सा था लोअर टाउन। सिटाडेल टाउन में मेनली रूलिंग क्लास रहती थी और जो लोअर टाउन है उसमें कौन रहता था, आम जनता रहती थी। ये क्या था, तो ये एक रेस्ड एरिया था, एक ऊंचाई पे बना हुआ ये एक एरिया था, ठीक है। हमारे जो हिस्टोरियन है जो इसके बारे में जाने हैं उन्होंने इसको क्या बोला है कि रूलिंग क्लास के लिए बनाया गया था। किसके लिए, रूलिंग क्लास के लिए। अब जाहिर सी बात है वो अपने लिए बनाएगा। इसमें क्या क्या था मेनली, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ग्रेनरी यानी कि जो खाना वाना रखने का गोदाम टाइप रहता है ना उसको ग्रेनरी बोलते हैं। उसके बाद क्या है असेंबली हॉल, ये सारी चीजें कहाँ पे थी, तो ये टॉप एरिया पे थी, यानी कि क्या बोला जाएगा उसको सिटाडेल टाउन में थी। और लोअर में कौन रहेगा, लोअर में कौन रहते थे, आम जनता रहती थी, ठीक है। बहुत ज्यादा इलेबोरेट प्लानिंग से इसको क्या है बनाया गया था। इलेबोरेट प्लानिंग समझते हो ना, इलेबोरेट यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इसको एकदम प्लान तरीके से क्या है बनाया गया था, एकदम ऐसे लोकली नहीं बनाया गया था। जाहिर सी बात है उस वक्त इतनी फाइन तरीके से चीजों को बनाना ये सच में अपने में मुश्किल काम था उस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं था, तो लोगों ने कैसे बनाया, ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूलिंग क्लास क्या है, किस चीज को इंडिकेट करता है रूलिंग क्लास को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों, देखो जब सिटाडेल टाउन बनेगा तो वो किस चीज को इंडिकेट करेगा, रूलिंग क्लास को, कि भाई वो बना फिर किस लिए, अगर वहां पे राजा नहीं रहेगा तब कौन रहेगा, तो फिर उतनी ऊंचाई पे बनाया क्यों गया था। जब हमारे हिस्टोरियन ने उसको खोजा तो कोई भी यही नहीं सोचेगा कि हाँ मतलब इसको बनाया फिर क्यों गया था। तो जाहिर सी बात है उतनी ऊंचाई पे अगर कोई इतना अच्छा घर बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो रूलिंग क्लास को इंडिकेट कर रहा है। अब रूलिंग क्लास होगा तो जाहिर सी बात है रूलिंग क्लास ही पूरे समाज को संभालता था उस वक्त मोनार्की के टाइम पे, ठीक है। यानी कि उस वक्त क्या थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी और सोशल क्लासिफिकेशन भी थी उस वक्त उन लोग के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिटाडेल का टॉपिक के क्या था कि वो एक रेस्ड एरिया पे था, पहला चीज रेस्ड एरिया पे था, हाउस था रूलिंग क्लास का, उसी में ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल, ये सारी चीजें हमारे सिटाडेल टाउन में ही क्या थी कंजिस्ट होती थी। दूसरा क्या था, ये एक इलेबोरेट प्लानिंग था, अच्छा खासा वेल प्लान स्ट्रक्चर था। दूसरा चीज क्या है, ये रूलिंग क्लास को इंडिकेट करता था और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल क्लासिफिकेशन शुरू से रहा है। सोशल क्लासिफिकेशन आज बोलो पहले का बोल लो या उस वक्त का टाइम बोलो, हर जगह पे क्या थी सोशल क्लासिफिकेशन हुआ करती थी। थर्ड टॉपिक आता है अपना सील्स का। सील्स क्या होती है बच्चा लोग जानते हैं ना, मोहर, मोहर जिसको हम लोग बोलते हैं वो होती है क्या अपनी सील। उस वक्त के टाइम पीरियड की हम लोग कितनी सील मिली है, 2000 सील हमने क्या है खोजा है, हमने क्या है फराहम किया है जमीन में से, हमें उतनी सारी मिली है, ठीक है। ये सब क्या हुई है, इतनी सी डिस्कवर हुई है, ओके। एक उसमें क्या है कुछ कुछ सील ऐसी जो हम लोग को बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे अट्रैक्शन हम लोग का उसकी तरफ गया हुआ है। कौन सा है वो, पशुपति एक सील है, ठीक है। इसमें हमारी उसको देख के ये मान्यता निकल के आ रही ना कि उन लोग का जो विश्वास था वो भगवान जी के ऊपर था, शिव जी के ऊपर था। किस सील को देख के ऐसा लगा, पशुपति सील को देख के ऐसा लगा, पशुपति सील। इसमें क्या था
कि उनके सर पे जो उन्होंने पहना हुआ ताज वो कैसा हुआ था, तो वो बफेलो हॉर्न था, यानी कि वो जो सींग रहती ना बफेलो की वैसा डिजाइन में था क्या उनका हेड ड्रेस। हेड ड्रेस यानी कि सर का वो जो कपड़ा था, वो जो भी उन्होंने पहने थे ताज वगैरह, वो कैसा था, बफेलो की सींग के जैसा वो था। दूसरा चीज, उनके आसपास 4 प्रकार के क्या थे, एनिमल थे। कौन कौन से थे, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनो, ये क्या थे उनके आसपास एनिमल थे। और 2 जो डियर थे यानी कि जो हिरन होते हैं वो उनकी पैरों के नीचे थे। तो ये पशुपति सील थी। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि उनकी जो मान्यता थी वो किसके ऊपर थी, पशुपति महादेव उस सील का नाम है। तो उनकी जो मान्यता थी वो किसके ऊपर थी, शिव जी के ऊपर थी, महादेव जी के ऊपर थी। ठीक है, ये एक हो गया पशुपति सील। इसी में हमारा एक दूसरा टॉपिक आता है सील में ही, जो कि है यूनिकॉर्न सील। कौन सी है, यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील, अभी यूनिकॉर्न का तो नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, बच्चे लोग खिलौनों में, या हम लोग भी सुने अपने टाइम पीरियड में कि एक घोड़ा होता है और उसके सर पे सींग रहता है। ऐसा हम लोग ने क्या है सुने हुए हैं, ऐसा कुछ घोड़ा होता नहीं है। तो उस वक्त पे क्या है, हमें एक सील मिली थी, ऐसी एक सील मिली थी और उस पे क्या है एक घोड़ा बना हुआ था जिसके सर पे क्या था, सींग, एक सींग था। ड्राइंग पे बच्चा लोग मत जाना, मैं सिर्फ तुम लोग को बता रही हूँ कि अगर ये उसका सर है तो उसके ऊपर एक सींग था। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, ये घोड़ा नहीं तो भाग जाएगा। ठीक, तो हमारा जो यूनिकॉर्न सील है वो क्या दिखा रहा था, एक घोड़े पर दिखा रहा था और वो घोड़े के सर पे क्या है, एक सींग है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न सील, जो कि उस वक्त के टाइम पीरियड में था। अब वो लोग ने वैसा सील क्यों बनाया यूनिकॉर्न का, तो उन लोग की ये क्या थी, माइथोलॉजी थी। माइथोलॉजी समझते हो ना, माइथोलॉजी क्या होती है, माइथोलॉजी किस चीज को इंडिकेट करता है, तो ये एक सिर्फ मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा मतलब एक घोड़ा है जिसके सर पे सींग है और सबकी इच्छाएं मुरादें पूरी करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चा लोग। ठीक है, लेकिन उस वक्त के लोग की ये सब क्या थी, एक मान्यता थी। कौन सी, यूनिकॉर्न सील की। अब बात आती है कि सील का हम लोग इस्तेमाल किस किस चीज में करते थे उस वक्त, तो सील का इस्तेमाल क्यों होगा बच्चा लोग, ट्रेड में। मेनली क्यों होता था, ट्रेड में, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड हो, ट्रेड में क्या है इस सील का इस्तेमाल होता था। बहुत सारी सील थी, मैंने बताया ना 2000 करके कुछ सील थी। हर सील का क्या है वो लोग प्रयोग करते थे, किस में करते थे, अलग अलग डिजाइन की सील थी। ट्रेड में वो लोग क्या है करते थे, कुरियर रहते हैं ना, कुरियर, हम लोग क्या है वो कुरियर को आज के डेट में तो जैसा भी सिस्टम है, लेकिन उस वक्त क्या करते थे वो लोग उसको पैक करके और जो गांठ रहती है ऊपर की जो नॉट रहती है उसके ऊपर वो सील को क्या है वो लोग चिपका देते थे, वेट क्ले को लगा करके वो सील चिपक जाता था और वो अपने क्या है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही अगर वो सील खुल गया है, अगर वो सील टूट गया है, तो इसका मतलब क्या है कि रास्ते में उसको किसी ने छेड़छाड़ की है। तो हमें ये पता चलता है कि सील का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते थे, ट्रेड के पर्पस से करते थे। और उससे उस वक्त ऐसी बहुत सारी सील का क्या है हमने इस्तेमाल किया था। उसके बाद आता है हमारा नया आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कौन सा है वो, बियर्ड मैन। बियर्ड मैन यानी कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो कि हमें उस वक्त मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था वो हमें, तो मोहनजोदारो में मिला था। हर चीज, ज्यादातर चीजें हमें कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में मिली है, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, आज की डेट में नहीं है मोहनजोदारो, लेकिन वो साइट का नाम है। ओके, जो साइट हमें मिली हुई है। अब ये जो है बियर्ड मैन, इसका रंग रूप रेखा कैसी है, रंग रूप तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, रूप बता सकते हैं, रंग तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमें मोहनजोदारो से बियर्ड मैन आदमी मिला है, इसने क्या है अपने एक कंधे पे, जो कि उसका लेफ्ट कंधा है, शोल्डर है, उस पर उसने क्या रखा हुआ है, शॉल रखा हुआ है और उसके ऊपर एकदम प्यारा प्यारा फ्लावर बने हुए। मतलब उस वक्त के इंसानों ने उस वक्त इतना अच्छा सा क्या है, इतना फाइन उसने क्या है बनाया था, क्या, तो वो फ्लावर को उन लोग ने बनाया था। ये जो है हमारा, इनकी जो है हाफ आईज क्या थी, क्लोज थी इनकी, कुछ इस तरीके से, चाइनीज लोग की रहती ना छोटी छोटी आंखें, वैसी क्या थी, इनकी आधी आंख बंद थी। आगे सम हिस्टोरियन क्या ऐसा सोचते हैं कि या तो ये योगी है या तो ये प्रीस्ट है, मतलब हर चीज को प्रीस्ट से जोड़ जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ हिस्टोरियन का क्या मानना है कि या तो वो योगी है या तो वो प्रीस्ट है। ठीक है, आगे ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है भाई, उस वक्त पूरे एक इंसान की मूर्ति को बना देना, एक इंसान की प्रतिमा बना देना, तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, हाई स्किल आर्टिस्ट को क्या करेगा, इंडिकेट करता था उस वक्त का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डांसिंग गर्ल, जो कि हमारा अगला सोर्स है। डांसिंग गर्ल ये हमें कहाँ मिला है, तो ये भी हमें मोहनजोदारो में मिला है। लाइक जैसे हमें बियर्ड मैन मिला है मोहनजोदारो में, तो ये भी कहाँ मिला है, हमें मोहनजोदारो में मिला है, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है। आगे इसकी क्वालिटी कौन कौन सी है, तो इसकी क्वालिटी ये है कि पहला चीज तो ये ब्रॉन्ज स्टैचू है। शुरू में ही मैंने बताया है कि वो जो एरा था, वो जो पीरियड था,
वो कौन सा पीरियड था? ब्रॉन्ज का पीरियड था। ठीक है, तो ये जो स्टैचू बनाया गया था ये कैसे बनाया गया था? ब्रॉन्ज से ही बनाया गया था। एक मास्टरपीस था ये, जो कि हाई डिग्री ऑफ आर्ट को इंडिकेट करता है। जाहिर सी बात है उस वक्त के टाइम पीरियड में जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी चीज नहीं थी, और उस वक्त में एक आदमी का या एक औरत का पूरा चेहरा बना देना, पूरी हर चीज को इतनी फाइन तरीके से बनाना, ये आसान बात तो है नहीं ना। तो उस वक्त की सारी चीजें हुई। आगे इसका जो राइट हाथ था, इसका जो राइट हैंड था वो कहाँ पे था? इसकी हिप के ऊपर था। और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ पर था? तो वो नॉर्मल उसने अपनी कमर पे रखा हुआ था, कमर नहीं, ऐसे कमर से नीचे रखा हुआ था। और वो हेवीली बेंगल था, वो पूरे में क्या है उसने बेंगल रखा हुआ था, पूरा पहना हुआ था, ये भर के बेंगल पहने हुए थे। और उसके हाथ में क्या था? एक कटोरा भी था, वो बोल रहे थे ना, वैसा भी क्या था, एक छोटा सा उसने क्या है बोल को अपने हाथ में कैरी करके रखा हुआ था। तो ये हो गया अपना चौथा चीज। पांचवा क्या है अपना? पांचवा छठा डॉकयार्ड है। ये कहां पर आता है अपना? हमारा तो गुजरात में आता है। ये गुजरात का कौन सा इलाका है? उस वक्त का नाम कौन सा था? ये लोथल। ठीक है, आज की डेट गुजरात है ना, वहां पे आता है ये भी क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप का आकार है इसका। ठीक है, इसमें होता क्या था? मेनली पानी रहता था, और ये जहाजों की बोले थे जहां पे जहाज रुकते हैं आकर स्टैंड करते हैं, उसके लिए इसको क्या है बनाया गया था। सराउंडेड किससे था? ये बर्न बेक ब्रिक से ये क्या था? सराउंडेड था। चार एकदम अच्छे से क्या है बेक ब्रिक से क्या था? सराउंडेड था। किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करता था? फ्लड से, बाढ़ वगैरह ना आए उस चीज से क्या है हमें ये बचाता था। कौन सा? ये डॉकयार्ड। आगे कोस्टल रूट से हमको क्या है लिंक करता था। जाहिर सी बात है ये अगर हमारा ऐसा इंडिया है तो इस इलाके में क्या था? ये था गुजरात वगैरह के इलाकों में, इस तरफ में ये क्या था? लाई करता था। तो ये हमें किस चीज से लिंक करता था? सोख्ता गेंदौर जो इलाका था जो कि पाकिस्तान में था, जो कि देखो इस तरफ ये यहाँ का जो ये पूरा ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमें इस दर से क्या है लिंक करता था, जोड़ देता था, यहाँ से यहाँ ट्रेड होता था। बात समझ में आ रही ना? तो ये था अपना लोथल, और यहाँ पे क्या था? सुटका गेंदौर जो कि पाकिस्तान में था। तो हमारा क्या है यहाँ से व्यापार आसानी से होता था। तो उन लोग ऐसा क्या है हम लोग कनेक्ट थे किससे? सुटका गेंदौर से। और क्या है किस चीज से हमें कनेक्ट करता था? गल्फ ऑफ कम्बे से क्या थे हम लोग कनेक्टेड थे। इंडिकेट किस चीज को कर रहे हैं? ट्रेड को। जाहिर सी बात है मैंने अभी बताया कि लिंक है समंदर से, तो समंदर से कहां कहां नहीं जा सकते? बहुत जगह जा सकते हैं। तो हम लोग क्या है समुद्री रास्ते से यानी कि सी रूट से अच्छा खासा लिंक करते थे। एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, सॉरी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, सब जगह से क्या था हमारा ट्रेड अच्छा खासा चलता था। इससे हमें पता क्या चल रहा है? जो पानी का इन लोग ने काम किया है डॉकयार्ड बना के, पानी को लगा करके जो बोट वगैरह को रुकाना है, इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि वो लोग को हाइड्रोलिक नॉलेज भी थी, पानियों की क्या है उन लोग को नॉलेज थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है हम लोग का कौन सा टॉपिक? 5 मिनट बच्चा लोग। उसके बाद आता है हमारा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? लिपि, लेखी, जो भी हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या है स्क्रिप्ट बोलते हैं। हमें उस वक्त की कितनी सारी स्क्रिप्ट मिली है? स्क्रिप्ट कितनी मिली है? 300 से लेकर के 400 स्क्रिप्ट मिली है। हम लोग इंग्लिश में यहाँ से लिखते हैं ना, उन लोग कहाँ से लिखते थे? राइट टू लेफ्ट की तरफ वो लोग क्या है लिखते थे, जैसे उर्दू लिखते हैं ना वैसा। तो हमें ये पता कैसे चला है? हम लोग कैसे मान ले कि वो लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे? तो हम लोग जो मार्जिन वगैरह छोड़ते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग यहाँ से ज्यादा जगह छोड़ करके ऐसे लिखते हैं, तो वो लोग क्या है हमने जब उनका पढ़ा तो हमें कुछ ऐसे मिला, यानी कि वो लोग उर्दू की तरफ से क्या है ज्यादा जगह छोड़ते हैं। तो इससे क्या चीज इंडिकेट हो रहा है कि वो लोग राइट से लेफ्ट की तरफ वो लोग लिखते हैं। खैर अभी तक हमें तो ये पता नहीं चला है कि वो लोग की राइटिंग क्या है, वो लोग ने लिखा क्या है। भाई चिड़िया तोता कुछ भी बना देंगे, घोड़ा घड़ियाल, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो लोग क्या है? एक तीर बना दिए, एक एरो बना दिए, कुछ भी बन गया, तो हमें वो चीज डिसाइफर अभी तक नहीं हुई है। ठीक, ये सारी बातें अभी तक डिसाइफर तो नहीं हुई है, लेकिन ये सब पे क्या है काम तो चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन क्या है? क्या वो इंडिया का ही है या वो कहीं और से आया हुआ है? ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि वो इंडिया का है या वो बाहर का है? हाउ? ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन बनता है। तो पहला तो आता है फॉरेन ओरिजिन। पहला कौन सा टॉपिक आता है? फॉरेन का, फॉरेन ओरिजिन थे। अभी फॉरेन में भी वो लोग ने बात किसका की मालूम? मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया याद है ना, जो हमारी इराक वाली सिविलाइजेशन थी जो कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के पास थी। वो ऐसा माना जाता है कुछ हिस्टोरियन का, कुछ कुछ थ्योरी निकलती रहती है कि हाँ भाई ऐसा था या वैसा था। ये सब सिर्फ थ्योरी है, कुछ ऐसे इसको बताया नहीं गया कि हाँ ये ही सही है, यही सत्य है, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये क्या है मेसोपोटामिया से आई हुई है। शुरू में तो ये बोला गया कि क्या है मेसोपोटामिया से आई हुई है।
लेकिन अगर ये मेसोपोटामिया से इसका ओरिजिन रहता हमारी इंडस वैली का, तो वहां पर जो चीजें मिली और यहाँ पर जो चीजें मिली वो दोनों सेम सेम होती, कहीं ना कहीं तो सेम होती ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा सेम हो, कुछ भी नहीं, दोनों भी क्या था, एकदम अलग था। तो ये जो थ्योरी थी वो तो हो गई गलत। अब दूसरी थ्योरी की बात आती है, इसको भी क्या है मेसोपोटामिया से जोड़ा गया कि मेसोपोटामिया क्या है बाद में आया और वो क्या है उसके आने के बाद हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत डेवलप हो गया। तो ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया के ट्रेड जो हुआ हमारा उसके काफी पहले तक क्या है हमारा जो एरिया है वो क्या है, जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया है वो क्या है डेवलप हो चुका था। ठीक है, तो पहला चीज तो ये फॉरेन ओरिजिन की जो थ्योरी थी वो क्या है गलत हो गई। अब दूसरा ओरिजिन, पहला तो ये फॉरेन तो गलत हो ही गया ना, तो बच कौन सा रहा है? दूसरा ओरिजिन। ठीक है, कौन सा? इंडिजिनस का। इंडिजिनस यानी के जो यहीं के, यानी कि अपनी ही धरती के कुछ। अब यहाँ पे इंडिजिनस की जब बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उन लोग की मान्यता है हमारे हिस्टोरियन की कि नहीं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कहाँ के हैं? वो इंडिया के हैं, यानी कि वो अपनी पावन इंडिया की, इंडिया धरती के हैं। ठीक है, हमारी भूमि के हैं। उनका क्या मानना है कि ये लोग क्या है शुरू से रह रहे हैं हमारे ही यहाँ पे। शुरू में वो लोग गांव टाइप रहते थे, उसके बाद उन लोग ने अपना अर्बन टाइप पूरा इलाका बना लिया। शुरू में वो लोग कैसे रहते थे? विलेज, विलेज वाले रूपरेखा में रहते थे। उसके बाद क्या है अर्बन हो गए वो लोग। कैसे? वक्त के साथ साथ। अब ये जो विलेज वाला था इसको क्या बोला गया? प्री हड़प्पन। ठीक है, और ये जो अर्बन वाला था इसको क्या बोला गया? प्रोटो हड़प्पन। ठीक है, तो ये क्या है दो सेक्शन में इसको क्या है बांटा गया। क्या कि पहले लोग कैसे रहते थे? विलेज में, फिर उसके बाद कैसे रहने लगे? अर्बन में। कैसे? ये वक्त के साथ धीरे धीरे हुआ। विलेज वाले को हमने क्या बोला? प्री हड़प्पन, और अर्बन वाले को हम लोग ने क्या बोला? प्रोटो हड़प्पन। ठीक है, तो यही विचारधारा थी। पहला वाला क्या है कि वो लोग क्या है फॉरेन एक्स ओरिजिन है, और फॉरेन में भी किसका नाम जोड़ दिया गया? मेसोपोटामिया का। भाई वो कहाँ, हम कहाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सब थ्योरी को गलत मान लिया गया। और दूसरी जो थ्योरी थी इंडिजिनस वाली, उसमें भी मान्यता क्या थी? तो वो लोग क्या है शुरू में विलेज टाइप रहने लगे, यानी कि रूलर रह रहे थे। कोई कहीं का भी ओरिजिन अगर होगा तो वो कैसे रहेगा? शुरुआत में थोड़ा विलेज वाला मामला में रहेगा, जैसे रूरल इलाका रहता है ना वैसे। और उसके बाद वो लोग क्या हो गए? अर्बन प्लान खूब अच्छे सेटल हो गए हैं। विलेज वाले में क्या बोला गया? उसको प्री हड़प्पन। और जो अर्बनाइजेशन उन लोग का हुआ धीरे धीरे बाद में चल के उसको क्या बोला गया? प्रोटो हड़प्पन। आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।